दरअसल आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम स्पेशली जो है इसके साथ साथ सिल्वर जो आयोडाइड होती है वो भी एक तरह से इस्तेमाल होता है। इसके लिए जो है बादलों में नमी होनी चाहिए, उसके बाद किसी विमान से, जहाज़ों से, हेलीकॉप्टरों से और स्पेशली किसी रॉकेट से जो है इसको जो है बादलों में एक तरह से छोड़ा जाता है और उसके बाद जो है संघनित होकर बादल का निर्माण होता है और उसके बाद फिर वो जो है कुछ ही घंटों के बाद पानी की बूंदों के तौर पर आर्टिफिशियल रेन होती है। ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा तापमान जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सुखाड़ जैसी स्थिति होती है अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहरों में या फिर किसी गाँव कस्बों में, तो कभी-कभी सरकार जो है ऐसा डिसीज़न लेती है और उससे जो आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से बारिश कराई जाती है, जिससे सुखाड़ जैसी स्थिति में कुछ राहत होती है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, बहुत ही इसका सीमित मात्रा में इस्तेमाल कभी-कभी करना चाहिए और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर बादलों में नमी नहीं है, तो फिर आर्टिफिशियल रेन से नहीं कराया जाता है। पर्यावरण के विशेषज्ञ लोग भी कहते हैं और मौसम वैज्ञानिक का भी कहना है कि फिर जो है आर्टिफिशियल रेन जो है वो नहीं कराई जानी चाहिए, क्योंकि उससे जो है प्रतिकूल असर पड़ता है। और कई जगहों पर आप लोग सुने होंगे कि जैसे आर्टिफिशियल रेन कराने के बाद अगर ज़्यादा मात्रा में सूखी बर्फ़ जो सिल्वर आयोडाइड है उसको अगर या फिर कोई और केमिकल करके अगर हम आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है, तो उससे कभी-कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और बाढ़ जैसी भी स्थिति होती है। जैसा पिछले साल यूएई में हुआ था, क्योंकि उसमें जो है एक ही क्षेत्रों में जो है वो ज़्यादा मात्रा में ये करा ली गई थी और भी कई तरह के रीज़न लोगों का मानना था। बहरहाल विंसेंट शेफर्ड, जिनका जन्म जो 1906 में न्यूयॉर्क में हुआ था, उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। उन्होंने ऐसा सोचा कि आर्टिफिशियल रेन के लिए वो पहले से ही मौसम वैज्ञानिक थे और तरह-तरह के वो प्रयोग कर रहे थे और आखिर में जो है स्पेशली 1946 में उन्हें सफलताएँ मिली, जब उन्होंने सबसे पहले बार जो है लैब में जो है ठोस जो एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, जिसे ड्राई आइस कहते हैं, सूखा बर्फ़ कहते हैं, उसको उन्होंने डाला और एक तरह से जो है बादलों का उस एक स्पेशल टेम्परेचर में उस लैब में जो है उन्होंने पहले बादलों को निर्माण कराया, बादल संघनित होने लगे। उसके बाद कुछ देरी के बाद जो है वो जो है ड्राई आइस के सहारे से आर्टिफिशियल रेन उस लैब में कराई। फिर उन्होंने इसका सफल टेस्टिंग के लिए उन्होंने जो है आसमानों का उस क्षेत्र का इस्तेमाल किया और पहली बार जो है 1946 में ये सफल प्रयोग हुआ। पहली बार अमेरिका में जो है आर्टिफिशियल रेन की शुरुआत हुई। इससे जो है बहुत ज़्यादा सुखाड़ वाली स्थिति में और एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में एक तरह का बहुत बड़ा फ़र्क हुआ, बहुत बड़ा जो है एक तरह का राहत जैसी काम हुई और बहुत ही एक अच्छा आविष्कार के तौर पर इसे जाना गया और इसीलिए जो है विंसेंट शेफर्ड और उनके साथी को लोग हमेशा याद करते हैं। और सबसे पहले जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका इस्तेमाल हुआ, फिर जो है एशिया के देश चाइना में भी इसका इस्तेमाल हुआ और पिछले साल यूएई में बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन उससे जो है अचानक जो वहाँ बाढ़ आई, तो कहीं न कहीं आर्टिफिशियल रेन के लिए भी पर्यावरणवाद और वैसे मौसम वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक तरह से आकलन किया कि इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया। तो कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में और कभी-कभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। भारत में अगर हम बात करें इंडिया की, तो 80-90 के दशक में सबसे पहले जो है कर्नाटक में जो है आर्टिफिशियल रेन कराई गई और वो ये सफल एक तरह से प्रयोग हुआ। उसके बाद जो है स्पेशली अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है महाराष्ट्र में कराई गई थी 80 के दशक में। उसके बाद जो है 90 के दशक में जो है वो कर्नाटक में कराई गई और उसके बाद फिर कई जगहों पर कराया गया। लेकिन इंडिया में इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही सीमित मात्रा में कराया गया और कहीं न कहीं जो है सुखाड़ जैसी स्थिति होती है, तो कभी-कभी इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन का जो है एक तरह से किया जाता है और कहीं न कहीं जो है विंसेंट शेफर्ड को लोग हमेशा इसीलिए जाने जाते हैं। उनका जन्म जो है 1906 में न्यूयॉर्क में हुआ था और 1993 में
करीब जो है उनकी मृत्यु हुई। विंसेंट शेफर्ड ने जो अपना मेहनत की, उसी का बदौलत जो है एक तरह से एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में और कहीं न कहीं जो है ये आर्टिफिशियल रेन का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा। शुक्रिया।